स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आपका राष्ट्र गौरव का तैयारी काफ़ी बेहतर तरीके से चल रहा होगा। स्टूडेंट्स, ऑलरेडी 5 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, लेकिन हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने बताया है कि सर कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स गलत बताए गए हैं। देखिए, राष्ट्र गौरव एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस जो है वो अथाह है। इसमें आप चाहे जितना भी पढ़ लें, आपको ऐसा लगता है कि आपका जो ज्ञान है वो कहीं ना कहीं सीमित है। तो यदि आपको कोई क्वेश्चन गलत लग रहा होगा तो उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं गूगल से, और यदि गलत हुआ होगा तो किसी इंसान से ही गलत हुआ है, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। बाकी आपके 99% क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जिसके आंसर सही बताए गए होंगे। कुछ क्वेश्चंस आपके गलत हो सकते हैं, तो जो भी आपको गलत लग रहे हो तो उसको आप एक बार खुद से वेरीफाई कर लें। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजेंद्र क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चंस जो भी आपके राष्ट्र गौरव के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो आपका सरदार सरोवर परियोजना है ये नर्मदा नदी पर स्थित है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज नर्मदा। अगला क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय पशु एवं पक्षी क्रमशः हैं। पूछा गया कि हमारे राष्ट्रीय पशु एवं पक्षी कौन है? तो हमारे राष्ट्रीय पशु है शेर और हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है मोर। तो इसका हो जाएगा शेर एवं मोर हमारे राष्ट्रीय पशु एवं पक्षी हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला, हमारे राष्ट्रीय पुष्प एवं वृक्ष कौन है? तो हमारे राष्ट्रीय पुष्प एवं वृक्ष की बात करें तो हमारा राष्ट्रीय पुष्प है कमल और हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है पीपल, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, कमल एवं पीपल। अगला, न्याय की रचना किसने की है? तो न्याय की जो रचना है वो गौतम जी ने की है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज न्याय की रचना किसने की है? न्याय की रचना गौतम जी ने की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र शब्द के अर्थ में क्या समाहित है? भारतीय संविधान, भारतीय नीति, भारतीय धर्म या फिर भारतीय संस्कृति की पूर्ण संकल्पना? तो राष्ट्र जो शब्द है इसमें भारतीय संस्कृति की पूर्ण संकल्पना समाहित है, उसका ऑप्शन हो जाएगा डी, दैट इज भारतीय संस्कृति की पूर्ण संकल्पना राष्ट्र शब्द में समाहित है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्र शब्द का विस्तार हुआ। राष्ट्र शब्द का विस्तार कहाँ हुआ? तो राष्ट्र शब्द का विस्तार हुआ था लौकिक संस्कृति एवं जीवन की अन्य परंपराओं में संस्कृति जीवन के साथ। तो राष्ट्र शब्द का विस्तार कहाँ हुआ था? लौकिक संस्कृति एवं जीवन की अन्य परंपराओं में सांस्कृतिक जीवन के साथ राष्ट्र शब्द का विस्तार हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 8, प्राचीन भारतीय ऋषि की चिंतन की महत्वपूर्ण देन कौन सी है? तो जो प्राचीन भारतीय ऋषि की चिंतन की महत्वपूर्ण देन है वो है आपका राष्ट्र। राष्ट्र जो है वो प्राचीन भारतीय ऋषि के चिंतन का महत्वपूर्ण देन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्र को ऋषियों ने कैसे प्राप्त किया? तो राष्ट्र को ऋषियों ने तपस्या एवं यज्ञ करके प्राप्त किया। कैसे प्राप्त किया? राष्ट्र को ऋषियों ने तपस्या एवं यज्ञ करके प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन नंबर 10, पौम चरऊ के रचनाकार हैं। तो पौम चरऊ के रचनाकार जो है वो आपके हैं स्वयंभू। स्वयंभू जो है वो पौम चरऊ के रचनाकार हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्र का प्रथम उल्लेख मिलता है। तो राष्ट्र का जो प्रथम उल्लेख है वो मिलता है आपके ऋग्वेद में। आपको पता होगा ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। इसी ऋग्वेद में राष्ट्र शब्द का सबसे पहली बार उल्लेख राष्ट्र शब्द का किया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय चिंतन में भूमि अथवा पृथ्वी को कहा गया है। तो भारतीय चिंतन में भूमि अथवा पृथ्वी को यज्ञ देवी कहा गया है। क्या कहा गया है? भारतीय चिंतन में भूमि अथवा पृथ्वी को यज्ञ देवी कहा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्र की शक्तियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कहाँ मिलता है? तो राष्ट्र की शक्तियों का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है आपके अथर्ववेद में। कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में राष्ट्र की शक्तियों का विस्तार पूर्वक वर्णन मिलता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन नंबर 14, राज्य रूपी वृक्ष का राजा मूल है और मंत्री उसके तने हैं। यह कथन किस ग्रंथ का है? ध्यान से समझिएगा, राष्ट्र रूपी वृक्ष का राजा मूल है, यानी राष्ट्र रूपी वृक्ष यानी जो राष्ट्र है वो एक वृक्ष के समान है, और इस वृक्ष का जो मूल है यानी जड़ है वो राजा माना जाता है, और इसके मंत्री जो हैं उनको तना माना जाता है, यानी उनको ब्रांचेज माने जाते हैं ट्रीज़ के।
तो ये जो कथन है वो किस ग्रंथ का है? तो ये कथन जो है आपका शुक्रनीति ग्रंथ का है। किसका है? शुक्रनीति ग्रंथ का। अगला क्वेश्चन नंबर 15, नगरीय सभ्यता का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो नगरीय सभ्यता का विकास जो है वो सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में हुआ था। कब, किस काल में हुआ था? उत्तर वैदिक काल में नगरीय सभ्यता का विकास सर्वप्रथम हुआ था। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 एक बार जब बगल में दिया है, एक मिनट रुक जाइए। तो ये थे आपके 15 क्वेश्चंस, और भी हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 से यहाँ पे, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किसे आर्य के बराबर नहीं रखा है? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किसे आर्य के बराबर नहीं रखा है? तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में ब्राह्मणों को आर्य के बराबर नहीं रखा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, दैट इज ब्राह्मणों को कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में आर्य के बराबर नहीं रखा है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, रणजीत सिंह को भारत का क्या कहा जाता है? तो रणजीत सिंह को भारत का गुस्तावस एडल्फ्स कहा जाता है। रणजीत सिंह को भारत का गुस्तावस एडल्फ्स कहा जाता है। अगला है, लाहौर संधि कब हुई? तो लाहौर संधि हुई थी आपकी 1846 में। कब हुई थी? लाहौर संधि आपकी 1846 ईस्वी में हुई थी। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, अभिज्ञान शकुंतलम किसका प्रसिद्ध नाटक है? तो अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास का प्रसिद्ध नाटक है। किसका है? कालिदास का प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम। अगला क्वेश्चन नंबर 20, आईने अकबरी के लेखक हैं? तो आईने अकबरी के लेखक है अबुल फैजल। अबुल फैजल जी जो हैं वो अकबर नामा के भी लेखक हैं और आईने अकबरी के भी लेखक हैं। अकबर के विषय में जो भी इनकी बायोग्राफी है वो अबुल फैजल साहब ने ही लिखा है। अगला क्वेश्चन नंबर 21, पांचाली किसका द्वितीय नाम था? तो पांचाली द्रौपदी का द्वितीय नाम था। अच्छा, द्रौपदी को पांचाली क्यों कहा जाता था? क्योंकि द्रौपदी के जो पति थे वो 5 पांडव थे, इसलिए उनको पांचाली कहा जाता था, क्योंकि उनके जो पति थे वो 5 के 5 पांडव थे और वो 5 पांडव की एक लौती पत्नी थी, इसीलिए द्रौपदी को पांचाली भी कहा जाता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत दुर्दशा के रचयिता है? तो भारत दुर्दशा के रचयिता आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है स्टूडेंट्स? भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत दुर्दशा के रचयिता। भारत दुर्दशा क्या है? तो भारत दुर्दशा एक नाटक है। अगला क्वेश्चन नंबर 23, संगम साहित्य किस भाषा में वर्णित है? तो संगम साहित्य तमिल भाषा में वर्णित है। किस भाषा में है? संगम साहित्य तमिल भाषा में वर्णित है। अगला क्वेश्चन नंबर 24, विष्णुगुप्त किसका प्रारंभिक नाम है? तो विष्णुगुप्त कौटिल्य कहो या चाणक्य कहो, इनका प्रारंभिक नाम है। तो विष्णुगुप्त किसका प्रारंभिक नाम है? कौटिल्य या फिर चाणक्य। अगला क्वेश्चन नंबर 25, रानी दुर्गावती का शासन क्षेत्र था? तो रानी दुर्गावती का जो शासन क्षेत्र था वो आपका गोंडवाना था। गोंडवाना जो था वो रानी दुर्गावती का शासन क्षेत्र था, यानी एक ऐसा क्षेत्र था जिस पे रानी दुर्गावती का शासन चलता था। अगला क्वेश्चन नंबर 26, गांधी जी के अंतिम शब्द क्या थे? तो गांधी जी के अंतिम शब्द थे हे राम। गांधी जी को जब 3 गोली लगी थी तो अंतिम शब्द उनके जुबान से जो निकला था वो था हे राम। अगला है, भारत को इंडिया किसने कहा था? तो भारत को इंडिया यूनानियों ने कहा था। किसने? जो यूनानी थे, यानी जो पुर्तगाली थे, पुर्तगाली नहीं सॉरी कह सकते हैं आपको, ग्रीस, जो भी ग्रीक के लोग थे, उन्होंने भारत को इंडिया कहा था। किसने कहा था? ग्रीस कंट्री के लोगों ने, यानी ग्रीक्स ने। अगला क्वेश्चन नंबर 28, किसने भारतीय राजनीतिक शक्ति एवं संस्कृति का दक्षिण एशिया में विस्तार किया? किसने भारतीय राजनीतिक शक्ति एवं संस्कृति का दक्षिण एशिया में विस्तार किया? तो हम राजा राम प्रथम, अशोक और राजेंद्र प्रथम, इन सभी लोगों ने भारतीय राजनीति शक्ति एवं संस्कृति का दक्षिण एशिया में विस्तार किया था। चाहे आप राजा राम प्रथम की बात करें, चाहे आप अशोक की बात करें या फिर आप राजेंद्र प्रथम की बात करें, इन सभी लोगों ने भारतीय राजनीति शक्ति एवं संस्कृति का दक्षिण एशिया में विस्तार किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 29, हिंद शब्द किस भाषा से लिया गया? तो हिंद शब्द जो है वो संस्कृत भाषा से लिया गया। किससे लिया गया? संस्कृत भाषा से हिंद शब्द लिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 30, हड़प्पा संस्कृति के लेख किस पर खुदे हुए मिले हैं? तो हड़प्पा संस्कृति के जो लेख हैं वो मुहरों पर
खुदे हुए मिले हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज मुहरों पर। तो ये थे आपके 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आगे के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियोस में। सबसे पहली चीज़ हम आपको बता दें कि राष्ट्र गौरव के लिए आपका प्लेलिस्ट बन गया है, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में हर एक वीडियो को आप कवर कर लीजिए, हर वीडियो को फॉलो करिए। हम 100% गारंटी देते हैं कि 100 में से कम आपके 85 क्वेश्चंस डेफिनेटली आप सही करके आएंगे। ठीक है, अभी और भी क्वेश्चंस आएंगे और भी वीडियोज आपके पास आएंगे, तो उन वीडियोस को भी यदि आप देख लेते हैं तो आपके 100 के 100 क्वेश्चंस आप सही करने वाले हैं। सुबह तक हो सकता है आपको 5-6 वीडियोस मिले, इन सारे 5 के 6 वीडियोस को आप कंप्लीट कर लीजिएगा, और ऑलरेडी जो 6-7 वीडियोस अपलोडेड है प्लेलिस्ट में उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आपके 100 में से कम 80, 85, 90 नंबर आपका आएगा। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में।